हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम लोग राजनीति शास्त्र से मूल कर्तव्य के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न एक है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। तो ऑप्शन एक दिया है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। उसके बाद से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है हमें। तो ऑप्शन ए है एक, केवल एक, बी है केवल दो, और सी है केवल एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। देखिए यहाँ कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, इसमें बताया है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः इस तरह से हमारा क्या है? कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अतः कथन दो भी गलत है। इस प्रकार विकल्प जो है हमारा क्या हो जाएगा? कथन एक और दो दोनों गलत है। इस तरह से हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? ए है बलवंत राय मेहता समिति की, बी है अयंगर समिति की, सी है स्वर्ण सिंह समिति की, डी है ठक्कर समिति की। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो ए है स्वर्ण सिंह कमेटी, बी है अशोक मेहता कमेटी, सी है बलराम जाखड़ कमेटी, और डी है सरकारिया आयोग। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। प्रश्न 4 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, बी शाह आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, और डी संस्थानम समिति। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। 5 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, बी है 56वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन, डी है 98वां संशोधन। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। प्रश्न 6 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए है चौथे, बी है पहले, सी है दूसरे, और डी है तीसरे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात खंड ग में रखा गया है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। 7 नंबर प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ऑप्शन ए है संविधान निर्माण के समय, बी है 26 जनवरी 1950 को, सी है 42वें संविधान संशोधन में, डी है 41वें संविधान संशोधन में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए यहाँ बता रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क यानी 4A में अनुच्छेद 51 क यानी 51A शामिल करके इससे 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। कितने? तो 10 इसमें 10 मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई थी। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन में। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है?
तो ए दिया है अनुच्छेद 50 में, बी दिया है अनुच्छेद 51A में, सी दिया है अनुच्छेद 52 में और डी दिया है अनुच्छेद 53 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ए है 1976 में, बी है 1979 में, सी है 1975 में, डी है 1978 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1976 में। 10 नंबर प्रश्न है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। कब की गई थी? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1976 में। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो ए है भाग 3 में, बी है भाग 4 में, सी है भाग 4A में और डी है भाग 6 में। तो हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, भाग 4A में। 12 नंबर प्रश्न है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 4 को। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भाग 4 को। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन ए आर अंतुले, बी है एस रे, सी है हरिदेव जोशी, डी है CM स्टीफन। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुछ से करना है। तो नीचे ए में दिया है A, B, C और D, बी में दिया है A, B और C, उसके बाद से सी में दिया है A, B और C, डी में दिया है B, C और A। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A, B और D, ऑप्शन सी, A, B और D। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? ए है 24वें, बी है 38वें, सी है 44वें और डी है 42वें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 42वें। प्रश्न 15 है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, बी है भाग 4 क में, सी है भाग 2 में, डी है भाग 4 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भाग 4 क में। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, किस अनुच्छेद में है? तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 50 क, ठीक, बी दिया है अनुच्छेद 50 ख, सी दिया है अनुच्छेद 51 क और डी दिया है अनुच्छेद 51 ख। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क। ठीक है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है पंचायती राज के सिद्धांत, डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है 42वां, बी है 44वां, सी है 46वां और डी है 38वां। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां। प्रश्न 19 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ए है 32वें संशोधन अधिनियम, बी है 42वें संविधान संशोधन, सी है 15वें संशोधन अधिनियम और डी है 46वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन। 20 नंबर प्रश्न है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ये है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी है अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी है मौलिक कर्तव्य, डी है इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। ठीक। प्रश्न 21 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? इसमें नहीं वाला चुनना है, निगेटिव चुनना है उत्तर। तो यहाँ उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और डी है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो चलिए, तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, यह कथन जो है
दिया है इसमें कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, जो कि गलत है। जो है मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें भी हमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है। आम चुनाव में मतदान, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए कि यहाँ बताया है कि मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन 3/1/1977 से जोड़ा गया। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्य की संख्या में 1 वृद्धि कर दी गई तथा 10 से बढ़कर अब कितना हो गए, 11 हो गए। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें आम चुनाव के में मतदान इसमें नहीं होगा सही। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो इसमें से कौन मौलिक कर्तव्य है बताना है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य के प्रथम खंड क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 23 नंबर का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। प्रश्न 24 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो चलिए बताइए 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क से च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 क से झ के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ग्राम पंचायतों के गठन करना यह जो है हमारे मूल कर्तव्य में नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो 1 है देश की रक्षा करना, 2 है आयकर अदा करना, 3 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण, 4 है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 4, सी में है 1, 2 और 4 और डी में है 1, 3 और 4। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमारा
1 होगा, उसके बाद से 3 और 4 हो जाएगा। 2 जो है आयकर अदा करना नहीं होगा, 2 गलत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन 1, 3, 4 जो है डी में आ रहा है। तो डी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 27 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? 1 है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, 2 है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, 3 है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, 4 ऑप्शन है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी छात्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, बी में दिया है केवल 2, सी में केवल 1, 3 और 4, डी में 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है ऑप्शन। तो यह बताया है कि सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान जो है मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि और बाकी सब मूल कर्तव्य में है। ठीक है। प्रश्न 28 है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ए है ग्राम पंचायत, बी है राष्ट्रीय ध्वज, सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और डी है वन्य प्राणी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ बताया है कि संविधान के अनुच्छेद 51 क का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की बात कही गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी वन्य प्राणी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सा। ए में दिया है अनुच्छेद 21, बी में दिया है अनुच्छेद 48 है, सी में अनुच्छेद 51 क और डी में अनुच्छेद 56। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सी भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं और डी है अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51 ए जोड़कर मूल कर्तव्य को समायोजित किया गया था। यह मौलिक अधिकारों जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का हिस्सा नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ए है राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। तो इसमें क्या बताना है? निगेटिव यानी नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। तो यहाँ जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों मौलिक कर्तव्य में के भाग्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? इसमें भी निगेटिव चिन्ह है। तो ए है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी है भारत के सभी लोगों में मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, उसके बाद से है सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना और डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो इस प्रश्न में हमें भारतीय संविधान के भाग 4A यानी 4 का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, इनमें माता पिता और गुरुओं का आदर का उल्लेख नहीं है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न 33 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो ए है लोक चुनाव में मतदान करना, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है। लोक चुनाव मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 क के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क से के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो बताया है ए भाग 2 नागरिकता, बी में भाग 3 मूल अधिकार, सी में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी में भाग 5 मूल कर्तव्य। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए कि 42वें जो है संविधान संशोधन द्वारा
जो है भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। तो यहाँ जो है हमारा डी जो दिया है भाग 5 मूल कर्तव्य, यही जो है सही नहीं है। ठीक है, ये किस में है? तो भाग 4A में है। ठीक है। प्रश्न 35 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य के नीति शक्तित्व में, और सी है मूल अधिकार, और डी है मूल कर्तव्य। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल कर्तव्य में। ठीक है। प्रश्न 36 है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ए है 9, बी है 11, सी है 12 और डी है 20। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11। प्रश्न 37 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ए में दिया है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, और यहाँ एक है अनुच्छेद 51 क से ज तक। बी दिया है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51 ग। सी दिया है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 3 में है अनुच्छेद 50। डी दिया है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य यानी कार्यपालिका से पृथक करना। तो इसका हो जाएगा जो है अनुच्छेद 51 क। तो अब चलिए इसको देखते हैं कौन सा सही है, इसको हम मिलान करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।